हरे कृष्णा। कथा सरिता चैनल पर हमारी आज की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम जो भी वैदिक कथाएं आपको सुनाते हैं उन कथाओं का श्रवण करने मात्र से धीरे धीरे ही सही लेकिन हमारी चेतना को भगवान के चरणों में समर्पित करने में सहायता मिलती है और वे हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति भी करवाती हैं। तो चलिए परम भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हुए हमारी आज की कथा को आरंभ करते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या और गुरु के अनादर करने से किस प्रकार अनेक यातनाओं को भुगतना पड़ा। इसी पाप के कारण देवराज इंद्र को 300 दिव्य वर्षों तक अपना स्वर्ग छोड़कर एक जलाशय में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। देवलोक में कोई भी राजा न होने के कारण सभी देवता और तपस्वी भी व्यथित हो गए थे और तीनों लोकों में विपत्तिग्रस्त स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। तब देवगुरु बृहस्पति और सभी देवताओं ने मिलकर देवराज इंद्र को इस श्राप से मुक्त करने के लिए ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभाजित कर दिया, जिसका पहला अंश पृथ्वी ने स्वीकार किया, दूसरा अंश वर्षा ने, तीसरा अंश जल ने और अंतिम चौथे अंश को स्त्रियों ने स्वीकार किया। और इस प्रकार इन सभी लोगों द्वारा ब्रह्म हत्या के पाप को स्वीकार करने के कारण देवराज इंद्र अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए और फिर से उनका स्वर्ग लोक में अभिषेक किया गया और उत्सव मनाया गया। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हुए लोमस ऋषि कहते हैं, इस प्रकार इंद्रदेव के महान उत्सव को देखकर पुत्र के शोक में डूबे हुए विश्वकर्मा अत्यंत क्रोधित हो उठे और इस बात से विचलित होकर उग्र तपस्या करने के लिए चल गए। उनकी कठोर तपस्या देखकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर प्रजापति त्वष्टा से कहा, हे सुव्रत, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो भी इच्छा हो वो वरदान मांगो। तब अत्यंत हर्ष पूर्वक त्वष्टा ने कहा, हे भगवान, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर हो और सभी देवताओं तथा इंद्र को भी क्षण भर में मारने की इच्छा रख सके। ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु ये कहकर वरदान दे दिया। इस वरदान से तत्काल ही वहाँ पर एक महान और अद्भुत दैत्य प्रकट हुआ जो वृत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ और ये असुर प्रतिदिन 400 हाथ बढ़ने लगा। पूर्व काल में मंथन के समय देवताओं ने जो भी दैत्यों को मार डाला था और शुक्राचार्य ने जिन्हें पुनर्जीवित किया था, वे सभी सिवाय बलि राजा के सभी दैत्य पाताल लोक से बाहर आकर वृत्र के पास आ गए। अब ये सभी असुरों के साथ वृत्रासुर ने अकेले ही अपना विशाल शरीर लेकर संपूर्ण पृथ्वी मंडल को ढक दिया और इससे व्यथित होकर सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। अपनी पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया। ब्रह्मा जी ने गंधर्वों, मरुदगणों, इंद्र आदि देवताओं को बताया कि विश्वकर्मा क्या करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने ही आप सबको मारने के लिए कठोर तपस्या करके वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। वह सभी राक्षसों का स्वामी बन चुका है। अब आप सब ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि वे आपके हाथों मारा जाए। ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर इंद्र इत्यादि देवताओं ने कहा, हे भगवान, जब इंद्र ब्रह्म हत्या के महापाप से मुक्त हुए थे और फिर से उन्होंने देवलोक का राज्य संभाला था, उसी समय हमसे जो नहीं करना था वो कार्य हो चुका था। अब वह भूल वापस हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने अज्ञानतावश हमारे सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीचि के आश्रम में रख दिए थे। अब उन शस्त्रों के बिना हम क्या कर सकते हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर सभी देवता दधीचि ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उनसे कहने लगे, हे देव, हम अपने सभी अस्त्र और शस्त्र वापस लेना चाहते हैं जो हमने पहले यहाँ पर रखे थे। ये सुनकर दधीचि मुनि मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे भाग्यशाली देवताओं, आपके सभी अस्त्र शस्त्र बहुत समय से यहाँ व्यर्थ पड़े हुए थे, इसलिए मैंने उन सबको पी लिया है। अब दधीचि ऋषि की बात सुनकर देवता अत्यंत चिंता मग्न हो गए और ब्रह्मा जी के पास वापस आए। उन्होंने मुनि ने जो कहा था वो सारा वृत्तांत कह सुनाया और तब ब्रह्मा जी ने देवताओं के अभिष्ट कार्य को पूर्ण करने हेतु उनसे कहा कि आप लोग जाइए और दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियां मांग लीजिए। मांगने पर वे अवश्य दे देंगे और उसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, वृत्रासुर जो दैत्यराज है उसकी सृष्टि विश्वकर्मा ने की है, इसलिए वो ब्राह्मण है। यद्यपि वो अत्यंत क्रूर पुरुष है, फिर भी ब्राह्मण होने के कारण मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे अर्थशास्त्र पर आधारित युक्ति से समझाया और उसे कहा, देवराज, यदि कोई मारने की इच्छा से आ रहा हो, चाहे वो तपस्वी ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार देना चाहिए और ऐसा करने से ब्रह्म हत्या नहीं लगती। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर इंद्रराज ने कहा, हे प्रभु, दधीचि की मृत्यु निश्चय ही मेरे पतन का कारण बनेगी। उस ब्राह्मण की हत्या करने से हर प्रकार के महान पाप
पाप हमें लगेंगे, इसलिए हमें ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए। परम धर्म अदृश्य रूप में ज्ञानी पुरुष को सर्व प्रकार से धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप अपनी बुद्धि अनुसार बर्ताव कीजिए और तुरंत ही दधीची के पास जाइए। कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए दधीची से उनकी हड्डियां मांग लीजिए। आखिर ब्रह्मा जी की बात मानकर सभी देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर गुरु बृहस्पति के साथ ऋषि दधीची के आश्रम में पहुंचे। उस आश्रम में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु थे, लेकिन उनमें परस्पर कोई द्वेष नहीं था। वहाँ पर बिल्ली और चूहा एक दूसरे के साथ खुश दिखाई दे रहे थे। एक स्थान पर शेर, हाथी, हाथी का बच्चा और हथिनी मिलकर तरह तरह के खेल खेल रहे थे। सांप और नेवला एक दूसरे के साथ खुशी से खेल रहे थे। ऐसी अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं उस आश्रम में देखने को मिल रही थी। दधीची मुनि अपने उत्कृष्ट तेज के कारण सूर्य अथवा अन्य अग्निदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी सुवर्चा भी थी। सभी देवताओं ने उनके दर्शन किए। उनको प्रणाम करते हुए कहा, हे मुने, हम पहले से ही जानते हैं कि आप तीनों लोकों में सबसे बड़े दाता हैं। और इस प्रकार कहकर सभी देवतागण ऋषि की स्तुति करने लगे। और ये सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीची ने अत्यंत नम्रता पूर्वक कहा, हे देव श्रेष्ठ, आप जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं वो बताइए। आप जो भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। दधीची ऋषि की बात सुनकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने हेतु आए हुए सभी देवताओं ने कहा, हे ब्राह्मण देव, हम सभी भयभीत होकर आपके दर्शन की अभिलाषा से आए हैं। ये सुनकर दधीची मुनि ने कहा, कृपया बताइए, मेरे पास आपको देने के लिए ऐसा क्या है जो आप इच्छा रखते हैं। इतना कहकर महर्षि ने अपनी पत्नी को आश्रम के अंदर भेज दिया। और फिर देवताओं ने कहा, हे विप्रवर, आप हमें अपने शरीर की हड्डियां दे दीजिए। उसी से बने हुए अस्त्र से राक्षस का नाश हो पाएगा। और तब दधीची ऋषि ने कहा, मैं अवश्य ही आपको मेरी हड्डियां दे दूंगा। ये सुनकर देवताओं ने कहा, हे भगवान, आपके जीवित रहते हुए हमें आपकी हड्डियां कैसे मिल सकती हैं। तो महर्षि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवताओं, क्षण भर के लिए रुक जाओ, मैं इसी क्षण अपने इस शरीर का त्याग कर रहा हूँ। इतना कहते हुए दधीची मुनि ने समाधि लगाई और उस परम समाधि के माध्यम से उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और वे ब्रह्म धाम में चले गए। वहां जाने के पश्चात इस संसार में फिर कभी वापस नहीं आना पड़ता। और इस प्रकार भगवान शिव के प्रिय भक्त मुनिवर दधीची ने परोपकार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए लोमश ऋषि ने कहा, महर्षि दधीची के ब्रह्मलीन होने के बाद देवराज इंद्र ने सुरभि गाय को बुलाया और उससे कहा कि तुम दधीची के शरीर को चाट लो। सुरभि ने आज्ञा मानकर तुरंत दधीची के शरीर को चाटने लगी और इस प्रकार दधीची के शरीर को चारों ओर से चाट कर उस शरीर को मांसहीन कर दिया। और तब देवताओं ने उन हड्डियों को लिया और उससे अपने अस्त्र शस्त्र बनाए। उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र का निर्माण हुआ और उनके सिर से ब्रह्मशीर नामक प्रक्षेपास्त्र का निर्माण हुआ। ऋषि के शरीर की अन्य सभी हड्डियों को भी देवताओं ने ग्रहण कर लिया और इस प्रकार अस्त्र शस्त्र बनाकर महान बल और पराक्रम से संपन्न होकर सभी देवतागण वृत्रासुर को मारने के लिए स्वर्ग लोक की ओर आ गए। तत्पश्चात थोड़ी देर बाद महर्षि दधीची की पत्नी सुवर्चा देवी, जिन्हें महर्षि ने देवताओं की सिद्धि के लिए आश्रम के अंदर भेज दिया था, वो लौटकर बाहर आई और वहाँ जो कुछ भी हुआ था उन सबको अपनी आंखों से देखा। ये देखकर उसने सोचा कि ये सब देवताओं का ही कार्य है। ये जानकर सती साध्वी सुवर्चा का मन अत्यंत क्रोध से भर गया। उन्होंने क्रोधित होकर श्राप देते हुए कहा, आज से सभी देवता निसंतान ही रहेंगे। इस प्रकार तपस्वी सुवर्चा देवताओं को श्राप देकर स्वयं एक पीपल के वृक्ष की जड़ के पास बैठकर रुदन करने लगी और उसी समय उनके गर्भ से महात्मा दधीची के पुत्र महातेजस्वी पिपलाद प्रकट हुए। माता सुवर्चा ने अपने पुत्र पिपलाद की ओर करुण दृष्टि से देखते हुए कहा, हे महाभाग, आप इस पेड़ के पास लंबे समय तक जीवित रहें। मेरे आशीर्वाद से तुम तुरंत ही मुनियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। और इस प्रकार अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर साध्वी सुवर्चा उत्तम समाधि लगाकर अपने पति के पास उनके धाम में चली गई। इस प्रकार उन्होंने भी अपने पति के साथ सत्य लोक को प्राप्त किया। अब इस ओर देवताओं ने अस्त्र शस्त्र तैयार करके युद्ध करना आरंभ कर दिया। इंद्र आदि देवता महान बल और पराक्रम से संपन्न हो चुके थे। देवगुरु बृहस्पति को आगे रखकर पृथ्वी पर आकर वे मध्य देश में उतरे।
और इस प्रकार इस युद्ध का आरंभ होने जा रहा था। और इस युद्ध में आखिर क्या क्या हुआ ये हम जानेंगे हमारे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। इसे सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और अगर आपको ये कथाएं अच्छी लग रही हैं तो आप इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इस कथा की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।